हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो पेटीएम और उसके साथ बुरी खबर, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब एक तरफ पेटीएम और एक तरफ बुरी खबर, ये सिलसिला कंटिन्यूसली जारी है। तो अगर आपको याद होगा कि मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी पेटीएम पे बना दिए। पहला वीडियो मैंने बताया था जब आपको कि जब आरबीआई ने न्यू ऑनबोर्डिंग ऑफ कस्टमर पेटीएम पेमेंट बैंक में मना किया था और आईटी ऑडिट फर्म को उनको अपॉइंट करने के लिए कहा था। वो एक बैड न्यूज़ आई थी। उसके बाद मार्केट पेटीएम का 12% से ज़्यादा फॉल किया था एक दिन में। उसके बाद कल के दिन न्यूज़ आई पेटीएम को लेके कि पेटीएम बेसिकली अपना जो डेटा है, कस्टमर डेटा और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, वो चाइना में लीक कर रही थी। तो उस वजह से आज के दिन भी बहुत बुरा असर हमें पेटीएम में देखने को मिला। और आज अगर आप देखोगे तो आज भी पेटीएम 12.20% गिरी है, 592। मतलब एवरी डे इट इज़ मेकिंग अ न्यू लो। तो ऐसे में मैं समझ सकती हूँ जिनके पास पेटीएम है उनका हालत बहुत ही ख़राब है। और मुझे सही में अब तो मुझे ख़राब भी लग रहा है। अब तो मन भी नहीं करता कि मीम बना के शेयर करूँ, क्योंकि अगर हर जगह आप देखोगे पेटीएम को लेके मीम बन रहे हैं। पहले आईटीसी को लेके मीम बनते थे, अभी पेटीएम को लेके बहुत मीम बनते हैं। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, अब मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार आप लोगों को बताया है कि अब पेटीएम से उम्मीद छोड़िए, आगे बढ़िए लाइफ में और दूसरे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए। अभी यहाँ पे एक अजीब बात ये भी मुझे लगती है कि आप देखो आज भी यहाँ पे सेलर्स खड़े हैं। अब ये सेलर्स जब बेचेंगे तो कोई ख़रीदने वाला भी है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना लोगों का कि पेटीएम तो बाउंस करेगा ही करेगा। अभी देखो पेटीएम कर सकता है बाउंस, ऐसा नहीं कि बाउंस नहीं कर सकता है, लेकिन इसका अंत कहाँ है वो हम नहीं बोल सकते, राइट। अभी डीएचएफएल, अगर आपको याद होगा, डीएचएफएल जब डीलिस्ट हो रही थी तब भी लोग वॉल्यूम से, भारी वॉल्यूम से ख़रीदारी करे थे डीएचएफएल में, इस उम्मीद से कि क्या पता ये डीलिस्ट ना हो। तो मतलब ये जो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों का, ये बहुत मतलब एक अजीब है। और ये जो साइकोलॉजी है, यही मतलब ओवर कॉन्फिडेंस रखना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस इज़ गुड, लेकिन डीएचएफएल को भी लोग वॉल्यूम से ख़रीद रहे थे जब डीएचएफएल ने अनाउंस कर दिया था कि वो डीलिस्ट होने वाली है। भाई अब भागो, फिर भी लोगों ने उसमें ख़रीदारी की है। तो वो सब रीज़न होता है वेल्थ डिस्ट्रक्शन का। अभी अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, आपको मार्केट बहुत क्लियरली बोल रहा है कि मैं डाउन ट्रेंड में हूँ। पेटीएम क्लियरली आपको बोल रहा है, एवरी डे इट इज़ गिविंग आउट सिग्नल्स कि देखो आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, मैं ख़राब कंपनी, मैं इतना बुरा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। और ये सब सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, भगवान आपको आके कह रहा है कि ये सब हो रहा है, एकदम क्लियर है सब आंखों के सामने, फिर भी लोग इसको ख़रीद रहे हैं। तो ये साइकोलॉजी मुझे समझ नहीं आती है। अभी आपके पास, जिन लोगों के पास पेटीएम है, कुछ कमेंट्स मैंने देखे कि लोग कह रहे हैं कि अब जो भी हो बेचूंगा तो पेटीएम को उसके प्रॉफिट आने पे ही। तो अब प्रॉफिट आने मतलब 2150 आने में कितना परसेंट गेन आपको चाहिए पता है? 200% से भी ज़्यादा ऊपर। तो आप फिर बैठो वेट करो, है ना। तो जिनको एवरेजिंग करना है, एवरेजिंग मत करिए, अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करिए। अब इस वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो है 3 दिन में तीसरा बैड न्यूज़। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो रिज़ाइन कर रहे हैं। कौन डायरेक्टर रिज़ाइन कर रहे हैं? एक डायरेक्टर मिस्टर मुनीश रविंदर वर्मा, जो कि कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, वो रिज़ाइन कर रहे हैं। और ये आज की ही 15 मार्च की ही ये नोटिस आई है पेटीएम की तरफ से, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, आप इसका सब्जेक्ट देख सकते हो। तो मिस्टर मुनीश रविंदर वर्मा कर रहे हैं रिज़ाइन, और 14 मार्च इफ़ेक्टिवली उन्होंने रिज़ाइन कर लिया है। इसी के साथ इनके जो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर थे मिस्टर विकास अग्निहोत्री, वो भी रिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये दोनों ही डायरेक्टर रिज़ाइन कर रहे हैं और इनका रीज़न है पर्सनल कमिटमेंट एंड अदर प्री ऑक्यूपेशंस। तो ये इनका रीज़न है टू रिज़ाइन फ्रॉम द कंपनी। अब यहाँ पे आप एक मज़ेदार बात देखो, कंपनी के प्रमोटर को घंटा फ़र्क पड़ता है कि आप कमाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। प्रमोटर होल्डिंग देखो ज़ीरो है। प्रमोटर ने ऑलरेडी ऑफर फॉर सेल आईपीओ ला के आपके वेल्थ को डिस्ट्रक्ट कर लिया। 2150 उनको तो मिल गया, वो तो एग्ज़िट कर गए कंपनी से, ठीक है। उन्होंने अपने शेयर आपके ऊपर थोप दिए हैं। आप देख लो रिटेल कैटेगरी में आपके पास कितने होल्डिंग्स हैं। रिटेल कैटेगरीज के पास ऑलमोस्ट 90% की होल्डिंग है, ओके। तो प्रमोटर के पास ज़ीरो होल्डिंग है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि विजय शंकर को क्यों नहीं कुछ फ़र्क पड़ता, उसको क्यों फ़र्क पड़ेगा, उसके पास तो कोई शेयर ही नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग इज़ ज़ीरो, ओके। तो अल्टीमेटली उन्होंने जितना कमाना था वो आईपीओ के थ्रू कमा लिए। वो कंप्लीट ऑफर फॉर सेल आईपीओ थी और अभी सारा डंप हो चुका है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। तो जिनके पास पेटीएम है, बेसिकली अगर हम इनडायरेक्टली देखें
तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पूरा पावर है मार्केट मूव कराने का। पेटीएम को ऊपर नीचे ले जाने का बिल्कुल सारा जो पावर है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, क्योंकि उनके पास 90% का स्टेक है अप्रॉक्सीमेटली। तो 90% लोग अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो मार्केट एक्चुअली मूव कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, अभी सब कोई पैनिक में सेलिंग कर रहे हैं, जिस वजह से पेटीएम लगातार नीचे फॉल हो रही है। जिस दिन थोड़ी सी ऊपर होगी पेटीएम, लोग ख़रीदारी करेंगे, फिर पेटीएम थोड़ा ऊपर जाने लगेगी। पर फिर भी यू शुड इन्वेस्ट इन द बिजनेस। इसीलिए मेरा मानना यही है कि आपको पेटीएम ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, भूल जाइए पेटीएम को बुरा सपना समझ के, और दूसरे अच्छे कंपनीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ से अपने पैसे को बढ़ाइए। क्योंकि बाकी कंपनीज़ जिनमें आपको, जैसे कि ब्लू चिप कंपनीज़ जो है, सेक्टर लीडर्स हैं, उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एटलीस्ट आप चैन की नींद सो सकोगे। यहाँ तो हो रहा है कि एवरीडे आप उठ रहे हो, आप सोच रहे हो अरे मेरा पेटीएम अभी पता नहीं कितना हो गया होगा, कल के दिन पता नहीं 500 टच करेगा। तो ये सब टेंशन में रहना ही क्यों है, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन ठीक है, एग्ज़िट कर जाइए अगर करना है तो, नहीं करना है तो भूल जाइए उसको। और नए पैसे जो आपको लगाने हैं पेटीएम पे मत लगाइए। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।